हेलो, जय हिंद। क्लास 12th के वो स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आई थी या फिर जिन्होंने अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था, आपका रिजल्ट आ चुका है। जिनके भी मार्क्स इंप्रूव हो चुके हैं भाई, आपको ढेरों बधाइयाँ हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम भी अगर क्लियर हो गया तो आपको भी ढेरों बधाइयाँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हमारे 80 में से जो मार्क्स हैं वो पिछली बार से भी कम हो गए हैं। पिछली बार 15-16 थे तो इस बार 3 या 4 नंबर हमारे आ रखे हैं। बट हमने 10 एमसीक्यूज एकदम सही किए थे, 12 एमसीक्यूज एकदम सही किए थे। हमारे इससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, इतने नहीं आने चाहिए थे। तो भाई यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, जो कि होती है, सीबीएसई की साइड से ये गड़बड़ कई बार होती है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे बट आपको मार्क्स कम दे दिए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं आपसे ये बोलूँगा भाई कि अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आपको सही नहीं दिया गया है तो आप इस टाइम पर अपने आंसर जो आपकी जो आंसर शीट है उसकी रीवैल्यूएशन के लिए, अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मौका है आज का और कल का। आज देखो अभी मैं ये 3 तारीख है, 3 अगस्त आज है। आज और कल ये 2 दिन का समय आपके पास है। ये 2 दिन में अगर भाई आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो मौका है, आप अपनी आंसर शीट निकलवा सकते हैं, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, जो आपका रिजल्ट खराब आया है वो इम्प्रूव हो सकता है भाई। तो तरीका भाई मैं आप लोगों को फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए उनकी जो ये जो सर्कुलर इनका जो आया है, नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो देखिएगा आपके पास मौका है भाई, जरूरी नहीं है कि अब आप अगले साल एग्ज़ाम दो। अगर आपने पेपर सही किया था तो भाई आप लोगों को अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसकी एक प्रोसीजर है भाई। अगर आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूँ, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि क्या आपके सभी क्वेश्चन चेक हुए हैं, आपके जो मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं क्या उनकी टोटलिंग सही हुई है या नहीं हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, आपके मार्क्स की टोटलिंग करी जाती है और ये देखा जाता है कि आपके सभी क्वेश्चंस चेक हुए हैं या नहीं हुए हैं। बस इसमें इतना ही होगा। जो क्वेश्चन चेक हुआ है उसमें कम मार्क्स मिले या ज़्यादा मार्क्स मिले, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर बस ये देखा जाएगा कि हर एक क्वेश्चन पे आपको मार्क्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, प्लस आपके मार्क्स की टोटलिंग सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आप सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपके जो मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं तो उसके बाद जो है आप अपनी आंसर शीट की एक फोटोकॉपी सीबीएसई से मंगवा सकते हो। तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर शीट। तो यहाँ पर देखो क्या है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों से क्या मिस्टेक होती है, वो कहते हैं कि भाई हमें अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन नहीं करवानी, हमें तो सीधा आंसर शीट चाहिए। तो भाई आंसर शीट भी अगर आपको निकलवानी है ना तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट जो अपनी आंसर शीट निकालना चाहता है, जो रिवैल्यूएशन चाहता है, उसे यहाँ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे तो भाई बाद में आपको अपनी आंसर शीट नहीं मिलेगी, रिवैल्यूएशन आपका नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए तो आप देखना चाहते हो कि भाई आपने मिस्टेक करी कहाँ है, तो भाई जो कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड में भी बहुत लिखा बट मार्क्स नहीं आए, कंपार्टमेंट एग्जाम में भी बहुत लिखा मार्क्स नहीं आए, अब उनको नेक्स्ट ईयर पेपर देना पड़ रहा है, तो भाई आप अपनी आंसर शीट निकलवा लेना। क्योंकि एटलीस्ट आपको तो पता चले ना, आपके टीचर्स को तो पता चले कि आप एग्जाम में लिख कर क्या आ रहे हो। एटलीस्ट आपके घर वालों को भी आइडिया हो जाएगा कि भाई आप मिस्टेक कर क्या रहे हो बेटा, आपकी मिस्टेक्स का आइडिया हो जाएगा ताकि उनके ऊपर आप काम कर सको। तो भाई आप भी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करो और उसके बाद अगर मार्क्स इंप्रूव ना हो तो अपनी आंसर शीट निकलवाओ। अब अगर यहाँ पे लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन चेक गलत हुआ है, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने चाहिए थे बट सीबीएसई ने कम मार्क्स दिए हैं, तो उस सिचुएशन में बेटा फिर आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपके मार्क्स फिर इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं भाई। जो भी चाहता है कि उसकी आंसर शीट दोबारा से चेक हो तो उनको इन तीनों स्टेजेस से होके गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा रिवैल्यूएशन वाले स्टेज पे पहुंच जाओ। तो भाई अब देखो ऐसा है ना, इसके लिए इन्होंने कुछ देखो डेट्स इन्होंने दे रखी हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, देखो फीस भी मैं बता दूं, एक बच्चा हमसे फीस भी पूछ रहा था भाई। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे।
500 की फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। फिर अगर बाद में आपको अपनी आंसर शीट अगर निकलवानी होगी तो उसके लिए भाई 700 रुपये भाई आपके लगेंगे, 700 रुपये अपनी आंसर शीट को निकलवाने के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी 700। ओके, फिर जब आपकी आंसर शीट मिल जाती है, निकल जाती है, तो उसके बाद आपको लगता है कि 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिस पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो उन स्पेसिफिक क्वेश्चन की दोबारा से एक बार इवैल्यूएशन होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से बेटा आपको 100 रुपीज़ बाद में पे करना पड़ेगा फिर पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप दोबारा चेक करवाना चाहते हो तो उतने क्वेश्चन के इनटू 100 आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी फीस है बेटा वो 500 की फीस बेटा आपकी यहाँ पे लगने वाली है, 500। फिर अपनी आंसर शीट को निकलवाने के लिए बेटा फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 700 पे करना पड़ेगा, 700, 500, 1200। फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन आपकी गलत चेक हुए तो 100 रुपये के हिसाब से आपको अलग से आपके चार्जेस लगेंगे बेटा। बाकी जहाँ तक भाई अगर डेट की बात है कि कब कब अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई मैं बता दूँ, आज 3 अगस्त और कल 4 अगस्त, ये 2 दिन का समय है आपके पास। जो भी आपका दोस्त जिसकी कंपार्टमेंट आई हो उसको ये इन्फॉर्मेशन दे देना भाई, ठीक है। 3 अगस्त और 4 अगस्त इन 2 दिनों में ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम भी यार कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत परेशान किया था कि सर अब हम क्या करें, हम तो क्या बोलते हैं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। भाई ऐसा है, ये डेट अगर निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी फिर यार। तो 2 दिन का समय आपके पास है, 3 तारीख और 4 तारीख, ठीक है। फिर 3 तारीख और 4, इन 2 दिनों में जब आप अप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर ही बेटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मार्क्स इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद अपनी आंसर शीट को निकलवाने के लिए आपके पास एक ही दिन का समय है, 9 अगस्त को ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही दिन का टाइम आपके पास रहेगा बेटा, 9 अगस्त को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी आंसर शीट को निकलवाने के लिए। 9 अगस्त के बाद अगर रात के 12 बजे के 1 मिनट भी अगर ज्यादा हो गए तो भाई आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर सीबीएसई बोलेगी कि भैया इसमें हमारी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। वो बात अलग है कि कई बार सीबीएसई की गलती होती है। और लास्ट में री इवैल्यूएशन के लिए 14 अगस्त को भाई आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई ये पूरा जो काम है 15 से 18 दिन के अंदर बेटा आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ज़्यादा समय यहाँ पर आपको नहीं लगने वाला भाई, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई मैं इस सर्कुलर का लिंक भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा यार। तो भाई जिसकी भी कंपार्टमेंट आई, जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जिसको लगता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे बट नहीं आए, वो भाई इस यहाँ पे री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई जरूर कर लेना। और री इवैल्यूएशन के लिए पहले हम बोलेंगे पहले वेरिफिकेशन, फिर फोटोकॉपी, फिर री इवैल्यूएशन। ओके, चलिए भाई मिलते हैं, जय हिंद।